नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं रेलवे ग्रुप डी 2026 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम डेट आ चुकी है और आप सभी ने अपनी अपनी एग्जाम डेट को चेक कर लिया होगा और आपको पता लग गया होगा कि आपका जो एग्जाम है वो कौन सी डेट को होगा और कौन सी शिफ्ट में होगा। तो फटाफट से एक बार अपनी अपनी एग्जाम डेट मुझे बता दो ताकि मुझे पता चले कि किस डेट के और किस शिफ्ट के ज्यादा स्टूडेंट हमारे साथ में लाइव हैं। तो आज के इस वीडियो में काफी सारे बेहतरीन सवाल करवाऊंगा, तो मेरे भाई इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आओ मेरे भाई शुरू करते हैं। सवाल तुम्हारे सामने है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 किसी निश्चित तरीके से समान है, इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? फटाफट से कमेंट करेंगे भाई, इस सवाल का आंसर क्या होगा। तुम्हारे सामने ये 4 ऑप्शन है और इन 4 ऑप्शन में से हुआ क्या कि 3 ऑप्शन तो एक जैसे हैं, एक थोड़ा सा अलग है। उस अलग ऑप्शन को आपको क्या करना है? पहचानना है। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, इन सब की आप क्या दे दिया करो? नंबरिंग दे दिया करो। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, पी के बाद में क्यू, डी, ठीक है, नहीं होगा। तो मेरे भाई ध्यान से देख लो, ऐसे कर लीजिए, ठीक है। ऐसे देखो, शुरू के 2 अक्षर देख लो, क्यू आएगा 17 पर और पी आएगा 16 पर। बी जेड, बी आएगा 2 पर, जेड आएगा 26 पर। डी बी, डी आएगा 4 पर, बी आएगा 2 पर। ए वाई, ए आएगा 1 पर, वाई आएगा 25 पर। तो देखो, 17 में से 1 घटाऊंगा तो 16 आता है, 2 में से 2 घटाऊंगा तो 26 आएगा, 4 में से 2 घटाऊंगा तो मेरे भाई 2 आएगा और 1 में से 2 घटाऊंगा तो 25 आएगा। सब में से 2 घटाया, लेकिन इसमें से 1 घटाया। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में मैं बताऊं क्या डाउट है? बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है कि सर 1 में से 2 घटाया तो 25 कैसे आ गया? तो मेरे भाई ध्यान से देख लो यार, 1 में से 2 घटाएंगे तो आंसर आता है -1। लेकिन सर ABCD में, भाई ABCD क्या होती है? A से लेके Z तक होती है। अब A से लेके Z तक इसमें कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं, यानी 1 से लेके 26 अक्षर ABCD में होते हैं। अरे जब 26 अक्षर ABCD में है तो -1 कहां से लाऊं मैं? -1 होता ही नहीं है भाई, 1 से लेके 26 तक है, -1 वाला होता ही नहीं है। तो 26 में से 1 घटा दो तो आंसर आएगा तुम्हारा 25। इसलिए मैंने क्या बोला कि 1 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। सेम लॉजिक यहां पर अप्लाई हुआ है, ठीक है। 2 में से 2 घटाएंगे, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 आता है। लेकिन फिर वही बात कि अंग्रेजी में तो 1 से लेके 26 तक अक्षर होते हैं, 0 कहां से लाऊं? तो 1 से पहले आता है 0, लेकिन 1 से पहले कोई अक्षर है ही नहीं, तो ये घूम के वापस यहां चला जाएगा, तो 26 अक्षर तुम्हारा हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? फटाफट से कमेंट करेंगे भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। ये जो सवाल है मेरे भाई, ये सवाल है आपके सीरीज का, यानी कि श्रृंखला के टॉपिक का। और भाई जिस दिन तुम एग्जाम देने जाओगे, लगभग आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। किसके? इस श्रृंखला के टॉपिक के। कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन तो पक्के हैं, पेपर में आएंगे, मतलब आएंगे। तो ध्यान से देखो भाई, 33 में अगर 16 जोड़ूंगा तो 49 होता है। 49 में अगर मैं 16 जोड़ूंगा तो 65 होता है। 65 में अगर 16 जोड़ूंगा तो 81 होता है। 81 में 16 जोड़ेंगे तो 97 होता है। और 97 में अगर मैं 16 जोड़ दूं तो आंसर आएगा 113। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो जिन्होंने ऑप्शन 1 आंसर दे दिया है उनका सही हो गया, बाकी सभी का सवाल गलत है। आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी 2026 की तैयारी कर रहे हैं,
जिनका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है उन सब के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ का, इन चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ तैयार कर दिया मात्र 100 रुपए में। 100 रुपए में करंट अफेयर भी मिलेगी, जीके भी मिलेगी, रीजनिंग भी मिलेगी और मैथ भी मिलेगी। चारों सब्जेक्टों का कंप्लीट पीडीएफ आपको 100 रुपए में दिया जाएगा। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगा के इस पीडीएफ को पढ़ता है तो उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मेरे भाई पीडीएफ में वैसे ही क्वेश्चन हैं जैसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, साथ में उन क्वेश्चनों का डिटेल में सॉल्यूशन भी आपको इसी पीडीएफ के अंदर मिलेगा। भाई लास्ट टाइम है और लास्ट टाइम पे कोई बच्चा ये सोचे कि सर मैं पूरी किताब पढ़ लूंगा, नहीं पढ़ पाएगा मेरे भाई। कोई बच्चा ये सोचे कि सर मैं यूट्यूब के सारे वीडियो देख लूंगा, नहीं देख पाएगा। तो लास्ट टाइम पे पीडीएफ से पढ़ना ही मेरे भाई समझदारी का काम है। पीडीएफ से मेरे भाई आपकी जो है कम टाइम में ज्यादा तैयारी आपकी हो जाएगी। और भाई गारंटी देता हूं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो इस पीडीएफ से हूबहू तुम्हारी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मात्र 100 रुपए का पीडीएफ है। जिस भी बच्चे को चाहिए इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके केवल और केवल 100 रुपए में चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ आप ले सकते हो। आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से DFRU का संबंध JLUX से है, उसी तरीके से BDDG का संबंध HJGJ से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए TVMP का संबंध दिए गए विकल्पों में से किस विकल्प से होगा? ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है और कम से कम 4 क्वेश्चन आपको कोडिंग डिकोडिंग के तुम्हारी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो भाई ऐसे सवालों को करने का एक ही तरीका होता है कि आप इनकी क्या दे दिया करो, नंबरिंग दे दिया करो। तो नंबरिंग दो मेरे भाई DFRU, D आएगा 4 पर, F आएगा 6 पर, R आएगा 18 पर, U आएगा 21 पर। इसको देखेंगे भाई तो J आएगा 10 पर, L आएगा 12 पर, U आएगा 21 पर, X आएगा 24 पर। 4 में 6 जोड़ेंगे तो 10 होगा, 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12 होगा, 18 में 3 जोड़ेंगे 21 होगा, 21 में 3 जोड़ेंगे 24 होगा। तो लॉजिक क्या बना? +6 +6 +3 +3, ये लॉजिक है भाई, ठीक है। +6 +6 +3 +3, ये इस सवाल का लॉजिक है। तो मेरे भाई ध्यान से देख लो, TVMP, T आएगा 20 नंबर पर, V आएगा 22 नंबर पर, M आएगा 13 नंबर पर और P आएगा 16 नंबर पर। तो लॉजिक क्या है? +6 +6 +3 +3, प्लस का 6 प्लस का 6 प्लस का 3 प्लस का 3। तो 16 में 3 जोड़ेंगे 19, 19 पर S, 13 में 3 जोड़ेंगे 16, 16 पर P, 22 में 6 जोड़ेंगे 28, 28 नंबर पर B और 20 में 6 जोड़ेंगे 26, 26 नंबर पर Z। ZBPS, ZBPS, यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो गया। भाई लास्ट के एक अक्षर से ही पता लग गया कि आंसर तुम्हारा ही है, क्योंकि S सिर्फ इसी में और किसी में भी S तुम्हारा नहीं है। तो ए आंसर देने वालों के मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई बेहतरीन सवाल है। एक निश्चित कूट भाषा में टूर को इस तरीके से लिख गए 8 5 7 1। मेरे भाई डाउट को 5 4 7 8 के रूप में लिखा गया। दी गई कूट भाषा में बताइए डी का कूट क्या होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे बताएंगे कि इस डी का कोड क्या होगा। फटाफट कमेंट करो भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो ध्यान से देखो भाई, तुमको चाहिए डी। क्या इस लाइन में तुमको डी दिखाई दे रहा है क्या? सर इसमें मुझे टी दिखाई दे रहा है, ओ दिखाई दे रहा है, यू दिखाई दे रहा है, आर दिखाई दे रहा है, लेकिन इन सब का क्या करूं मैं? मुझे तो डी चाहिए और डी इसमें नहीं है। अब डी जब इसमें है ही नहीं तो ये आंसर हो ही नहीं सकते। इसमें तो 8 है, हटा दो 8 को। इसमें तो 5 भी है, हटा दो 5 को। इसमें तो 7 भी है, हटा दो 7 को। एक ही ऑप्शन बचता है 4। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो ए आंसर देने वालों के मजे हैं, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई
ये आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन के टॉपिक का सवाल है और जिस दिन तुम एग्जाम देने जाओगे कम से कम आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको इस तरीके के देखने को मिलेंगे। कम से कम पक्के हैं कि 3 से 4 क्वेश्चन इस तरीके के तुम्हारी एग्जाम में आएंगे, मतलब आएंगे। तो ध्यान से देखो, ए का मतलब भाग है, बी का मतलब गुणा है, सी का मतलब प्लस और डी का मतलब माइनस। तो देखो 44 की जगह पे 44 आगे तो बी है और बी का मतलब तो गुणा है, तो गुणा लगाएंगे 30, आगे तो ए है, ए का मतलब भाग है, लगाएंगे मेरे भाई 10, आगे तो डी है, डी का मतलब माइनस, लगाएंगे 46, आगे सी है, सी का मतलब 3 प्लस और लगा देंगे कितना 3। तो देखो 44 की जगह पे 44 गुणा 10 तिया 30, तो 3 हो गए, माइनस का 46 में से 3 घटेगा तो 43 बचेगा। 44 गुणा 3 करेंगे तो 4 तिया 12, 12 और 132 होगा। 132 में से अगर हम 43 घटाएंगे तो 12 में से 3 गया तो 9 बचेगा और 12 में से 4 गया तो 8 बचेगा। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया है उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए? फटाफट बताएंगे मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा ऑप्शन आप लोगों का आएगा? भाई सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा आप लोगों का नहीं लगता। प्लीज मेरे भाई एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ध्यान से देखो भाई, सर 2 का क्यूब 8 होता है, सही है। 3 का क्यूब 27 होता है, ये भी सही है। 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216 और 7 का क्यूब 343 होता है। ठीक है, 7 का क्यूब 343। अरे पढ़े है ना इस वर्ग और घनमूल, ठीक है, घन और घनमूल, वर्ग और वर्गमूल, ठीक है, वर्ग और घन पढ़े है ना। जैसे कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है। ये तो क्या है, वर्ग है। और घन होते हैं ना, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है। उसी तरीके से 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। अगले सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला का संदर्भ लें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं ओर की जानी है। सभी संख्याएं केवल एकल अंकीय संख्या है। तो सभी बच्चे बताएंगे भाई सवाल का आंसर क्या होगा। इस तरीके के सवाल आजकल एग्जामों में पूछे जाने लगे हैं। ठीक है, आजकल की जो एग्जाम हो रही है ना 2025 वाली, 2026 वाली, उन एग्जामों में इस तरीके के सवाल पूछे जा रहे बहुत ज्यादा। तो देखिए ऐसे कितने अंक हैं जिनमें से ठीक है, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग है और ठीक बाद में एक विषम संख्या। यानी कि मेरे भाई ऐसी संख्या तुमको ढूंढनी है, ऐसी संख्या तुमको ढूंढनी है जिनके पहले तो क्या हो, जिनके पहले तो एक पूर्ण वर्ग है और जिनके बाद में एक विषम संख्या है, जिनके बाद में एक विषम संख्या है। ठीक है मेरे भाई, तुमको क्या ढूंढना है, ऐसी संख्या ढूंढनी है जिनके पहले तो एक पूर्ण वर्ग है और बाद में एक विषम संख्या है। और तुमसे बोला एक भी पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग क्या होती है तुमको पता है ना, कि जैसे 1 है, जैसे कि 4 है, जैसे कि 9 है, जैसे कि 16 है, जैसे कि 25 है। भाई 1 का अंडर रूट 1 होता है, 4 का अंडर रूट 2 होता है, 9 का अंडर रूट 3 होता है, 16 का अंडर रूट 4, 25 का अंडर रूट 5। यानी जिन संख्याओं का पूरा पूरा अंडर रूट निकल जाए वो क्या होती है, पूर्ण वर्ग होती है। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, ठीक है, जिनके पहले तो पूर्ण वर्ग और बाद में एक विषम संख्या है। तो मेरे भाई इसको देख लो तुम, 457 को देख लो, तुम देख लो 457 देख लो।
इस संख्या के पहले 4 है। अब 4 तो पूर्ण वर्ग है, क्योंकि 4 किसका स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। और इसके बाद में एक विषम संख्या 7 तो विषम है, तो पहले पूर्ण वर्ग बाद में विषम। तो देख लो पहले तो पूर्ण वर्ग है बाद में विषम, एक जोड़ा तो ये हो गया। इसके बाद में अगर हम देखेंगे तो मेरे भाई एक इसको देख लो 967 को, 967 को देख लो मेरे भाई। भाई 9 का वर्ग होता है, सॉरी 9 का रूट होता है कितना, 3 होता है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 हो गया। तो इसके पहले तो पूर्ण वर्ग है और बाद में विषम है, भाई 7 तो विषम ही है, तो दूसरा जोड़ा ये हो गया। इसके बाद में अगर हम देखेंगे मेरे भाई, इसके बाद में अगर हम देखेंगे तो ऐसा जोड़ा मेरे भाई कहां पर है, ठीक है। तो ऐसा जोड़ा तो मुझे ठीक है, एक इसको देख लो 497 को देख लो, ठीक है, एक 497 को देख लो, 497 को देख लो। इसके पहले तो मेरे भाई आपका पूर्ण वर्ग है बाद में विषम संख्या। एक 173 को भी देख लो, 173 भाई सवाल में बोल रहा है कि एक भी पूर्ण वर्ग है, तो इसके पहले तो पूर्ण वर्ग बाद में विषम संख्या। तो 4 जोड़े ऐसे हैं मेरे भाई, ठीक है, 4 जोड़े ऐसे हैं, 4 से बड़ा ऑप्शन भी नहीं है, तो हम क्यों फालतू में मेहनत करें, ठीक है। 4 से बड़ा ऑप्शन भी नहीं है तो हम क्यों मेहनत करें। तो भाई देख लो पहले पूर्ण वर्ग बाद में विषम, पहले पूर्ण वर्ग बाद में विषम, पहले पूर्ण वर्ग बाद में विषम, पहले पूर्ण वर्ग बाद में विषम। तो 4 जोड़े ऐसे हैं। आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। यदि A का मतलब भाग है, B का मतलब गुणा है, C का मतलब प्लस है, D का मतलब माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में विकर्षणवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो बताओ मेरे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, 24 की जगह पर 24 आगे तो A है, A का अर्थ तो भाग है, तो इसमें भाग लगाएंगे 4 का, आगे तो B है, B का मतलब गुणा है, लगाएंगे 6, आगे C है, C का मतलब प्लस लगाएंगे 2, आगे D है, D का मतलब माइनस लगाएंगे 10। तो भाई देखो 4 6 24, गुणा में मेरे भाई 6 है, प्लस देखिए 10 में से 2 घटेगा तो 8 बचेगा, 6 6 36, 36 में से 8 घटाएंगे 28 बचेगा। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो जिन्होंने 28 आंसर दे दिया है उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में किट सन पिट को AIIMGO लिखा गया, बोस पिट पोइम को IMJN और YT के रूप में लिखा गया। दी गई कूट भाषा बताइए पिट को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। 1 सेकंड का सवाल है, कितने सेकंड का, 1 सेकंड का। 1 सेकंड में मुझे इस सवाल का आंसर करके बता दो, ठीक है, 1 ही सेकंड लगनी चाहिए मेरे भाई। तो सर 1 सेकंड लगा लो यार, पिट इसमें भी है और पिट इसमें भी है, तो ऐसा कुछ ढूंढ लो जो दोनों में हो। IM इसमें भी है, IM इसमें भी है, यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो C आंसर देने वालों के मजे हैं, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया। आ जाइए अगले को देखो। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार वह एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है। तुम्हारे सामने ये 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से क्या हुआ कि 3 ऑप्शन तो एक जैसे हैं, एक अलग है। अलग ऑप्शन की आपको क्या करनी है, पहचान करनी है। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, इसमें 4 जोड़ेंगे, इसमें 3 जोड़ेंगे, 15 3 18, 4 3 7 13, ठीक है। भाई देखो शुरू के 2 अक्षर देख लो, ठीक है, MQ, M 13 पर, Q 17 पर, VY, V 22 पर, Y 25 पर, OR, O 15 पर, R 18 पर, DG, D 4 पर और G 7 पर। 13 में 4 जोड़ेंगे तो 7 होगा, 22 में 3 जोड़ेंगे 25 होगा, 15 में 3 जोड़ेंगे 18 होगा, 4 में 3 जोड़ेंगे 7 होगा। तो सब में तो 3 3 जोड़ा, इसमें 4 जोड़ा, यही अलग है। तो जिन्होंने ए आंसर दे दिया है उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है, ठीक है। तो ए आंसर देने वालों के मजे हैं, बाकी सभी का गलत हो गया। आओ मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा।
फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, इस सवाल का आंसर आपका क्या होगा कि ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, इसकी जगह पे मुझे बता दो कौन सा ऑप्शन आप लोगों का आएगा। तो ध्यान से देखो भाई, P आएगा 16 पर, R आएगा 18 पर, T आएगा 20 पर और V आएगा 22 पर। सब में दो दो जोड़ा, 16 में दो जोड़ेंगे 18, 18 में दो जोड़ेंगे 20, 20 में दो जोड़ेंगे 22 और 22 में दो जोड़ेंगे 24, 24 नंबर पर X आएगा। तो ये ऑप्शन भी गलत और ये ऑप्शन भी गलत, ठीक है। अब देखो इसमें भी L है और इसमें भी L है, तो सेकंड अक्षर को छोड़ दो, तीसरे अक्षर को देख लो। तीसरा अक्षर क्या है, तो भाई देखो तीसरा अक्षर यहाँ पर G है 7 नंबर का, I है 9 नंबर का, K है 11 नंबर का और M है 13 नंबर का। तो 7 में दो जोड़ेंगे 9, 9 में दो जोड़ेंगे 11, 11 में दो जोड़ेंगे 13 और 13 में दो जोड़ेंगे 15, 15 नंबर पर O आता है और O मेरे भाई इसी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने ए आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करूंगा ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगले वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।